नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में होने वाले बदलाव के ऊपर और जानेंगे ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि आपके गर्भ में पल रही संतान एक बेटा है या बेटी। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी बोली जाती है उन सिम्टम्स को देखकर। तो कौन से सिम्टम है? नंबर 1 साइन है, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 6वां महीना स्टार्ट हो गया है और अभी तक एक भी मूवमेंट नहीं आई है, आपको हलचल बिल्कुल फील नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए क्योंकि एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है। कम से कम 5वें महीने मूवमेंट एक गर्भवती महिला को आ जाती है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट बिल्कुल अभी तक नहीं आई है, 6वां महीना स्टार्ट हो चुका है, फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में राय लेनी चाहिए। दूसरा अनहेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है, अगर आपकी जैसी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हमेशा होती रहती है, हल्का सा पेट के नीचे पेन होता रहता है, तब भी आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में राय ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि ये भी एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। देखिए, बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो अगर ब्लीडिंग होती है हल्की फुल्की और हमेशा होती रहती है तो वो रिस्क रहता है बेबी के लिए, क्योंकि बच्चा कब ठहरता है? जब माँ के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर बेस पे ब्लडिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि पीरियड जैसा कुछ पेन हो रहा है और हल्का सा ब्लड आ रहा है, तो वो एक रिस्की प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको सीधा संपर्क करना चाहिए अपने डॉक्टर से। इसके बाद अनहेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है, अगर आपका प्रेगनेंसी का चाहे 3rd मंथ हो, 4th मंथ हो, 5th मंथ हो, मूवमेंट के साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, पीरियड्स वाला, ऐसा लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कमर में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन आपसे सहा नहीं जा रहा है, तब भी आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए क्योंकि ये भी एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है। ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज का आना, ज़्यादा ब्लीडिंग का आना, ये प्रेगनेंसी की अनहेल्दी होने की निशानी होते हैं। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, गर्भ अवस्था एक ऐसी जर्नी है ना कि जिसमें आपको हर एक महीने अलग अलग बदलाव अपनी बॉडी के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे बदलाव के ऊपर बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है जिनको बेबी बॉय हुआ है। आपने बहुत सारे घरों में सुना होगा, आपके दादी से या नानी से या आपकी मदर इन लॉ से, कि जब बेबी बॉय पेट में कंसीव होता है ना तो सपने भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, नींद भी उसी के अकॉर्डिंग आती है, आपको चीज़ें भी वैसी पसंद आना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे घर में ये चीज़ बोली जाती है कि अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो सपने भगवान आपको पहले से ही वैसे दिखाता है, जैसे आपको फलों के सपने ज़्यादा आएंगे, जैसे सेब, केला, संतरा, इन चीज़ों के सपने ज़्यादा आएंगे। वहीं अगर बेबी गर्ल होती है तो आपको लीची, मूली, भिंडी, इन चीज़ों के सपने ज़्यादा आते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपको सब्जियों के सपने ज़्यादा आते हैं अगर आपके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही होती है और वहीं नन्हा मुन्ना राजकुमार होता है तो फल के सपने आते हैं। तो आपके घर में ये चीज़ें बोली जाती है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी। देखिए, जब भी आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो तो अपना हॉस्पिटल का बैग ज़रूर पैक करके रखें क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है 9वें महीने के बाद। कोई भी डेट फिक्स नहीं होती किसी डेट पे डिलीवरी होगी, क्योंकि लेबर पेन कभी भी शुरू हो जाता है। जैसे आज आपका 9वां महीना शुरू हुआ तो आपने आज ही अपना और अपने बेबी का बैग पैक करके रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लेबर पेन आपको 10 दिन के बाद आएगा, 5 दिन के बाद आएगा। कई बार 9वां महीना लगते बेबी हो जाता है, कई बार पूरा 9वां महीना खत्म होने के बाद बेबी होता है, कई बार 9वां महीने 15 दिन के बाद बेबी होता है। तो सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, इसीलिए 9वां महीना लगने के बाद अपना बैग ज़रूर रेडी रखें। अब खाने के ऊपर बात करते हैं। खाने को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपके घरों में भी आता होगा ये चीज़ कि मीठे की क्रेविंग अगर होती है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तीखे की क्रेविंग होती है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइंटिफिक इसका आधार क्या है? बॉडी में हमारी कुछ ऐसी वीकनेस होती है जिस करके हमें मीठा, स्पाइसी चीज़ें पसंद होती हैं। बाकी मैटर नहीं करता वो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। बस ये घर के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ये चीज़ें कहते हैं कि अगर स्पाइसी तीखा खाने का मन करता है तो आपको लड़का होने का ज़्यादा चांसेस माने जाते हैं। वहीं अगर आपको मीठा, स्वीट बहुत पसंद आ रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये सारी चीज़ें सबके साथ सेम हुई ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बड़े बेटे टाइम पे मुझे तीखा बहुत पसंद था, स्पाइसी बहुत ज़्यादा। सेकंड बेबी के टाइम पे मुझे मीठा बहुत पसंद था। तो दोनों ही प्रेगनेंसी बिल्कुल मेरी ऑपोजिट है, एक जैसी नहीं है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम भी दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, एक जैसे बिल्कुल मैच नहीं करते। तो ये जो सिम्टम्स है ना, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हर वीडियो में शेयर करती हूँ और अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के बताए हुए एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि उनके केस में कौन सा सिम्टम ज़्यादा सटीक हुआ है। तो चैनल पे अगर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्भवती
गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आपको मन करता है जानने का कि मैं किस तरीके से शॉपिंग करूँ, बेबी गर्ल की शॉपिंग करूँ, बेबी बॉय की करूँ, रूम कैसे डेकोरेट करवाऊँ, गाड़ी कैसे सजवाऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल, तो बहुत सारे फैशन है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लू मिल जाता है ना, थोड़ा सा आसानी होती है शॉपिंग करने में, रूम डेकोरेट कराने में। तो बाकी देखिए असल में होना क्या है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, इन दोनों में से एक ही चीज़ होनी है और जब होगी तो पता लगी जाएगी। बाकी तो देखिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हर बार अनुमान पूरे हों ही ज़रूरी नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि हमारा तुक्का गलत भी बैठ जाता है, कई बार ऐसा होता है हम सोचते क्या हो क्या जाता है। जैसे मैंने सोचा था बेटी होगी, बेटी होगी, बेटी और बेटा हो गया। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं बेटा होगा, बेटा बेटी हो जाती है। तो ये सब एक ऊपर वाले की लिखी हुई कहानी होती है, जो उसने लिखी है ना वो होके रहनी है। बाकी हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, है ना। बाकी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जो सिम्टम्स है ना, पहले की जो दाई माँ होती थी ना वो ये चीज़ें बोलती थी, क्योंकि उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड स्कैन वैन नहीं होते थे। ये सिर्फ जो पहले की दाई माँ होती थी चलने उठने बैठने के तरीकों को ही देकर अंदाज़ा लगाती थी कि हाँ इस बहू ऐसे, ये बहू ऐसा खा रही है तो आपको बेटा होगा, अगर ऐसा सो रही है तो बेटी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन उठने बैठने के तरीकों को देकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि आपके गर्भ में पल रही संतान लड़का है या लड़की। ऐसा माना जाता है जो महिलाएं टिल 9वें महीने तक एक्टिव रहती हैं, पूरी प्रेगनेंसी में नींद कम होती है, सुस्ती नहीं होती है, उनको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं जो महिलाएं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है बॉडी में, काम करके सोने का मन करता है, बॉडी में थकावट सी होने लग जाती है, उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सिम्टम बहुत सारे केस में देखे गए हैं, बहुत सारी महिलाओं के केस में इस चीज़ें सटीक हुई हैं, तो उन्हीं के मैंने मुँह से सुना और उन्हीं के सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ, ये जो सिम्टम्स होते हैं 100% आपके साथ सटीक हो या साइंटिफिक कोई इसका आधार है, कोई भी इसका साइंटिफिक आधार नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्स है। तो इस वीडियो को देख कर ना कोई भी गलत धारणा, कोई भी गलत विचार बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी कम करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी का जैसे मंथ आगे आगे बढ़ता है ना, मन की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। तो सिर्फ इसीलिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं आपके साथ। और एक लास्ट में आपको लक्षण ज़रूर बताऊँगी बेबी की मूवमेंट के लिए। देखिए मूवमेंट बेबी की हर चौथे महीने से आना शुरू हो जाता है। जब गर्भवती महिला का चौथा महीना स्टार्ट होता है तो हल्का फुल्का बेबी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। बट कई महिलाओं को बहुत जल्दी मूवमेंट फील हो जाती है। जैसे अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है तो मूवमेंट जल्दी आएगी। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको थोड़ा सा लेट मूवमेंट आएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी का आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। बच्चा तो पेट में हलचल करता है बट माँ उसको समझ नहीं पाती है, तो ये एक रीज़न होता है। बाकी तो देखिए ये जो सिम्टम्स हैं, मेरे केस में क्या था, मुझे भी छठे महीने की स्टार्टिंग में मूवमेंट आई थी, यानी कि 5वां महीना जब खत्म हो गया था ना उसके बाद मुझे मूवमेंट आई थी। तो सब बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा, तो ये लक्षण मेरे केस में सटीक था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी देखिए बच्चा चौथे महीने से मूवमेंट करता है, आपको सिर्फ 5वें महीने तक वेट करना है। अगर मूवमेंट नहीं आती तो अपने डॉक्टर से ज़रूर लाए ले, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, थोड़ी बहुत अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो मेडिसिन से वो ठीक हो जाती है। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को आके शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी गर्भवती महिला की क्यूरियोसिटी कम हो सके। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।